भगवान ने कहा मैया कहो। माता कहती हैं कि देखो एक मैं महान राजा की पुत्री थी, महान तपस्वी की पत्नी थी, लेकिन प्रभु आज भी ये मेरी जो इंद्रियां है, ये मन है, ये बहक रहा है, विषयों से छूट ही नहीं रहा, विषय की ओर दौड़ता है। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैया ने पहला प्रश्न किया कि इंद्रियों को बस में कैसे करें। कल आपने कौन सी गीता सुनी थी? भीष्म गीता। आज कौन सी गीता सुनेंगे? कपिल गीता। और महाराज दूसरा प्रश्न यह है कि बंधन किसका होता है और मुक्ति किसकी होती है? बंधन मन का होता है कि आत्मा का होता है? मुक्ति आत्मा की होती है कि मन की शरीर की होती है? और महाराज मन का भटकाव कैसे खत्म हो? मैया ने ये 3 प्रश्न की। और ध्यान दीजिएगा, ये तीनों प्रश्न हम लोगों के जीवन में उपयोगी हैं। भगवान कहते हैं सुनो मैया, यदि इंद्रियों को बस में करना है तो इंद्रियों को बस में करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है संयम। ये विषय जो है ना, ये विकार कैसे हैं? आप लोगों ने सुना है कि एक बीमारी होती है जिसको डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज नाम की बीमारी का नाम तो सबने सुना होगा। महाराज जिसको डायबिटीज हो उसको शरबत मत देना। डायबिटीज की ऐसी बीमारी है ये कि किसी को यदि एक बार हो जाए तो वो खत्म नहीं होती। एक संत जी को डायबिटीज हो गई। वो बेचारे घबराते घबराते डॉक्टर के पास गए। बोले महाराज देखो तो आजकल मुझे थोड़ा सा झुंझुनाहट होती है, कंपन होती है, कमजोरी महसूस हो रही है, क्या हुआ? डॉक्टर ने लगाया, चेक किया, बोले आपको तो शुगर है, आपको तो डायबिटीज है। संत जी तो घबरा गए, अब क्या होगा? अरे महाराज घबराओ मत, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बोले फिर? बोले देखो ये बीमारी हो जाती है तो खत्म नहीं होती पर कंट्रोल हो जाती है। तो क्या करें? बोले दवाई खाते रहो और परहेज करते रहो तो कंट्रोल में रहेगी। इसी प्रकार ये विकार हैं। भगवान कहते हैं मैया यदि आपको विकारों मन के भटकाव को खत्म करना है, यदि आपको इंद्रियों को बचाना है, इंद्रियों को बस में करना है, तो महाराज कुसंग का परहेज करें और सत्संग में भगवान की नाम रूपी दवाई ग्रहण करते रहें तो धीरे धीरे आपकी इंद्रियां बस में हो जाएंगी। मैया आपने प्रश्न किया है कि बंधन किसका होता है, मुक्ति किसकी होती है? तो सुनो, मन के द्वारा ही सब होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो मुक्त है, आत्मा तो कभी बंधन में आती है नहीं, आत्मा तो शाश्वत है, सिद्ध है। और महाराज शरीर की मुक्ति तो कभी होती नहीं है, शरीर तो सदैव नश्वर है। पंच भौतिक शरीर बनता है और पंचभूतों में चला जाता है। तो महाराज फिर भटकाव जो होता है वो किसके कारण होता है? तो कहते हैं भटकाव मन के कारण होता है। मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। यदि आपका मन विषयों में लगा हुआ है तो आप बंधे हुए हैं। यदि आपका मन विषयों से मुक्त है, भगवान की भक्ति में है, भगवान की सेवा में है, तो आप जीते जी मुक्त हो। एक संत कहा करते थे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजी। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करत भजी। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची, यह कहूँ धरत ना, यह कहूँ धरत ना,
यही तो गति है अटपटी, झटपट लगे न कोई। यही तो गति है अटपटी, झटपट लगे न कोई। जब मन की खटपट मिटे, झटपट दर्शन हो, झटपट दर्शन हो, झटपट दर्शन हो। बोले मैया, जब आपका मन विषयों से हटकर गोविंद के चरणों में लग जाएगा तो आप मुक्त हो। और मन के भटकाव के लिए निरंतर मनुष्य को भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन और भगवान की सुंदर कथाओं का श्रवण करना चाहिए। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, कहते हैं भगवान की मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का गुणगान और श्रवण करें। और महाराज कपिल महाराज ने इतना सुंदर प्रवचन किया कि उनके प्रवचन में एक शास्त्र तैयार हो गया, जिसे हम सांख्य शास्त्र के नाम से जानते हैं। भगवान ने दूसरा उपाय भी बताया मन के भटकाव को खत्म करने का। कहते हैं मनुष्य ध्यान, धारणा, समाधि, यम नियम और प्राणायाम के द्वारा भी मन के भटकाव को खत्म कर सकता है। लेकिन मैया, मेरे अनुसार मनुष्य को भगवान की भक्ति करना सबसे उचित और सबसे उत्तम बताया गया है। मानसिक पूजन भी बताया। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को मानसिक पूजन भी करना चाहिए। मानसिक पूजन से 3 लाभ होते हैं। कौन कौन से? पहला लाभ,